हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, बेसिकली गाइस हम लोगों ने, अगर आपको याद है, लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट कर दिया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आज हम बेसिकली ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ओके, सो वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो गाइस एज यू ऑल नो, माय नेम इज अमृत राज। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज इट इज वेरी 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 हेल्पफुल, है ना। एंड आई टीच बायोलॉजी एट वेदांतु। कूल, लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन, ओनली यू फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। ठीक है, अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो रुकना नहीं है, बार 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 आपको ट्राई करते जाना है। ठीक है, यू फेल ओनली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। तो कभी भी स्टॉप ट्राई नहीं करना क्योंकि आप हमारे बच्चे हो। ठीक है सर, आज की क्लास में पढ़ने के वाले बेसिकली बेटा हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कैसे प्रोटेक्टेड है। ठीक है, देखो ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ये हमें पता ही है। तो इसकी प्रोटेक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है। तो वो कैसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, वो देखेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स पे। फिर हम फंक्शंस ऑफ ब्रेन देखेंगे। पहले तो हम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन देखेंगे और उनके फंक्शंस देखेंगे कि हमारे ब्रेन में कितने पार्ट्स हैं और उनका फंक्शन क्या है, ये देखेंगे एक एक करके। ठीक है, रेडी, समझ आ गया। ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट है ये जानेंगे, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन देखेंगे और उनके फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात गाइस, ब्रेन इट इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। हमने देखा था ये इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, हमने ये देखा था, है ना। हाईली फोल्डेड अकोमोडेटेड टू अकोमोडेट लार्ज सर्फेस एरिया। जो आपका ब्रेन है वो हाईली कॉइल्ड होता है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, मतलब ज्यादा दिमाग है आपके अंदर। ठीक है, वो फोल्डेड होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा टिश्यू वहां पे अकोमोडेट हो पाए। अब बारी आती है भाई प्रोटेक्शन की। जो आपका ब्रेन है ये कैसे प्रोटेक्टेड है, हाउ इज इट प्रोटेक्टेड। सबसे पहले बेटा क्रेनियम। क्रेनियम क्या है, जो आपका ब्रेन है ना वो एक बॉक्स, मान लो ये आपका खोपड़ी है ना, यहाँ पे बॉक्स है, उसके अंदर आपका ब्रेन फिट है। ये आपका पूरा का पूरा स्कल है, इसमें यहाँ पे आपका ब्रेन फिट है, तो उसको कहते हैं बेटा क्रेनियम। क्रेनियम इज द बोनी बॉक्स जिसके अंदर आपका ब्रेन है। ठीक है, नंबर 2 मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है बेटा, ये मेम्ब्रेन है। देर आर 3 मेम्ब्रेन्स, मतलब आपका ब्रेन मान लो एक रसगुल्ला है, उसके ऊपर 3 कवरिंग है, 3 लेयर ऑफ कवरिंग है, जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। ये भी उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तीसरा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आपके ब्रेन में बेटा, आपके ब्रेन में आपके ब्रेन में एक फ्लूइड है जो कि इन 3 मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। मतलब ये जो मेम्ब्रेन ना, इनके बीच में फ्लूइड है जिसको कहते हैं हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, है ना। ये क्या करता है, आपके ब्रेन को शॉक से बचाता है। शॉक लगा उसको बचाता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, समझ रहे हो। तो ये जो 3 मेनिंजेस की मेम्ब्रेन है उसके शॉक्स को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है बेटा, मेनिंजेस 3 होती है, एक ड्यूरा मैटर, अराकिनॉइड और पिया मैटर। पिया मैटर जो से ब्रेन से टच्ड होती है और ड्यूरा मैटर जो कि बाहर की तरफ होती है, मतलब अंदर वाली जो मेरे ब्रेन को टच करी वो क्या है, पिया मैटर। जो बाहर की तरफ है वो है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, अराकिनॉइड और पिया मैटर। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये चीज समझ आनी चाहिए। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट भाई, क्रेनियम से। बेटा क्रेनियम और स्कल अलग है। क्रेनियम इज अ पार्ट ऑफ स्कल, ये पूरा का पूरा स्कल है, उसका ऊपर वाला पार्ट हमारा क्रेनियम है। मेनिंजेस 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि फ्लूइड है आपके मेनिंजेस के बीच में, जो कि शॉक को अब्सॉर्ब कर लेता है। इंटरेस्टिंग, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, वेरी गुड। जैसे मैंने बताया, द ब्रेन इज कवर्ड बाय अ 3 लेयर सिस्टम मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एज मेनिंजेस। ब्रेन में 3 लेयर है मेम्ब्रेन की, ब्रेन में 3 मेम्ब्रेन की लेयर है जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, और क्या देखा हमने भाई, ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है बिटवीन द मेनिंजेस। मेनिंजेस के बीच में फ्लूइड है। द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड्स कुशन टू द ब्रेन अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक। मतलब आपको पंच करता है, आपके सर पे टपली बजाता है, तो ये शॉक को अब्सॉर्ब कर लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज देखो, ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये सारा आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रेन के अंदर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मतलब आपके ब्रेन में भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जहां पे ये फ्लूइड होता है। ठीक है सर, अब आ जाओ भाई पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। पूरा का पूरा जो ब्रेन है ना बेटा, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन।
फोर ब्रेन मतलब सबसे ऊपर वाला ब्रेन, फोर ब्रेन सबसे आगे है, मिड ब्रेन मतलब बीच में, हाइंड ब्रेन मतलब सबसे नीचे, फोर मतलब ऊपर, मिड ब्रेन, हाइंड, ठीक है। पूरे के पूरे ब्रेन को इसमें डिवाइड कर सकते हैं। फोर ब्रेन में बेटा अगर आप देखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा सेरिब्रम, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा सेरिब्रम है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो आप देखते हैं ना बेटा, आपके ब्रेन में ना मान लो दो बन की तरह दो हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये पूरा का पूरा सेरिब्रम में दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ये दोनों मिला के पूरा आपका सेरिब्रम बनाता है। सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा फोर ब्रेन का पार्ट है। फिर थोड़ा नीचे आओ तो ये रीजन में होता है आपका मिड ब्रेन, और ये जो नीचे वाला रीजन है ये सारा का सारा आपका हाइंड ब्रेन, मतलब यहां से ये नीचे का हाइंड ब्रेन, ये फोर ब्रेन, ये बीच वाला मिड ब्रेन, बस इतना सा, ठीक है। तो फोर ब्रेन में क्या कहते हैं, सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है एंड हाइपोथैलेमस आता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया, सेरिब्रम होता है। एग्जाम में पूछेंगे आपसे व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, आप कहोगे सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट क्या है, सेरिब्रम। ये क्या करता है, ये बेटा आपका सबसे बड़ा थिंकिंग पार्ट होता है। थिंकिंग, जो भी सोचते हो, मेमोरी, ठीक है, जो भी आप देखते हो, सेंसरी एरिया होता है इसके पास, सेंसरी रीजन्स होते हैं, मतलब जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं सूंघ रहा हूं, ये सारा कहां जाता है, सेरिब्रम के पास जाता है। मोटर एरियाज होता है, जो भी मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, ये सब कहां से आ रहा है, सेरिब्रम से ही आ रहा है। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज द मेन थिंकिंग मेमोरी पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना। इट कंटेन्स सेंसरी एरियाज एंड मोटर एरियाज, ठीक है। फिर आता है मिड ब्रेन, मैंने बताया मिड मतलब यहां पे बीच में बेटा, ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ ले जाता है और वापस लेके आने में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा हाइंड ब्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं बेटा। सबसे पहला होता है सेरिबेलम, ध्यान से देखो, ये सेरिब्रम जैसा है बट यहां पे बेल है, वहां पे ब्रम है। सेरिबेलम क्या करता है बेटा, ये देखो, ये है सेरिबेलम, ये वाला जो व्हील जैसा, इसको सेरिबेलम कहते हैं। ये क्या है, सेरिब्रम यहां से यहां तक, ये सेरिबेलम। ये क्या करता है, ये आपके बैलेंस और पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। दूसरा है आपका पॉन्स, ये देख रहे हो, ये है पॉन्स, जहां पे मिड ब्रेन के नीचे पॉन्स, फिर सबसे नीचे मेड्यूला। अब ये मेड्यूला क्या करता है, मेड्यूला बेटा कंटिन्यूस इनटू स्पाइनल कॉर्ड, मतलब देखो पॉन्स यहां पे मान लो, है ना, मिड ब्रेन, और फिर मेड्यूला से ये यहां से ऐसे निकल जाता है, समझो, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, यहां मेड्यूला से कंटिन्यू होकर मेरा स्पाइनल कॉर्ड निकल जाता है, समझ गए। तो ये है, तो इन सब के फंक्शन अभी देखेंगे, बट ये समझ आ गया, फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, मिड ब्रेन बीच में, सेरिबेलम, और सॉरी हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम आता है, पॉन्स, मेड्यूला, फिर स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। सेरिबेलम पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉन्स जो है रेस्पिरेशन, स्लीप साइकिल वगैरह के लिए, मेड्यूला जो होता है वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, जो सब इनवॉलंटरी चीज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको मैं भी बताऊंगा आगे जाके, क्लियर, ध्यान से देखो, ठीक है बेटा। जैसे मैंने बताया फोर ब्रेन में क्या क्या पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर हमने क्या देखा भाई, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब क्या बेटा, सेरिब्रम को ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, मतलब बाहर का है, मतलब सेरिब्रम का ऊपर वाला एरिया कॉर्टेक्स हो गया। ध्यान से देखो, एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, ये छोटा सा पीनट की तरह दिख रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके ब्रेन में, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपके ब्रेन में। और हाइंड ब्रेन ने बताया आपको पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम, और मिड ब्रेन आपको पता है ये छोटा सा मिड ब्रेन है आपका, ठीक है। चलो अब इसके ईच के फंक्शन देखते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन के। सबसे पहला मैंने बताया था सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, समझो, सबसे इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। अब ये करता क्या है, करता क्या है, ये बेटा सारे के सारे सेंसरी, जो भी मैं चीजें देख रहा हूं, ये सारी जा रही है मेरे सेरिब्रम में। जो भी मैं कर रहा हूं, मोटर चीजें, देखो बेटा, एक होता है सेंसरी, मतलब सेंस करना, दूसरा होता है मोटर, मोटर मतलब काम करना, कुछ कुछ कर रहा हूं ना, ये मोटर, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें कौन कर रहा है, सेरिब्रम करता है। इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये क्या है, थिंकिंग पार्ट, थिंकिंग, जो आप सोचते हो, थिंकिंग पार्ट, आपकी लर्निंग और मेमोरी सारी कहां पे है, आपकी सेरिब्रम में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी,
है ना, सेंसरी इंफॉर्मेशन और मोटर इंफॉर्मेशन सारा आपका सेरिब्रम में है. It's the largest part of the brain. Sensory region it has sensory areas, it has motor areas, it has thinking, memory and learning parts. Reasoning, जो भी आप reason कर रहे हो सब यहाँ पे होता है. अब आ जाओ दूसरा थैलेमस. ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे है ना, ये थैलेमस है, ये पूरा का पूरा सेरिब्रम, ये नीचे क्या है थैलेमस. कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल. थैलेमस क्या कर रहा है भाई, जो इंफॉर्मेशन है उसको सेरिब्रम के पास लेके जाता है और सेरिब्रम से इंफॉर्मेशन को वापस नीचे लेके जाता है. मतलब मान लो ये सेरिब्रम है, इसके पास सिग्नल को लेके जाना, इसके सिग्नल को वापस लेके आना, यही काम है थैलेमस का. ठीक है, आगे आ जाओ. उसी के नीचे देखो हाइपोथैलेमस है, छोटा सा ब्लू दिख रहा है. इट हैज कंट्रोल सेंटर फॉर रेगुलेटिंग टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट. हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपको क्या प्यास लग रही है, जब आपको भूख लगती है, वो हाइपोथैलेमस करता है. ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूं. अमेरिका में ना साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा. उन्होंने चूहे का ना हाइपोथैलेमस पे करंट मार के उसको खराब कर दिया. हाँ, चूहा जिंदा था, ठीक है, उसका हाइपोथैलेमस खराब कर दिया. कैसे, करंट मार के. और फिर तो चूहे को भाई समझ ही नहीं आया कि कब खाना रोकना है, कब पानी पीना रोकना है. तो उसको खाना और पानी दिया, उसने इतना खाना खाया वो मर गया क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया कि कब उसका हंगर और थर्स्ट खत्म हो गया. समझ लो, तो हाइपोथैलेमस इज दैट मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, परफेक्ट. और सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशंस के लिए भी होता है ना, सैड हो, एंग्री हो, उसमें भी हाइपोथैलेमस एक छोटा सा रोल प्ले करता है. बेटा प्लीज समझो, पूरा का पूरा ब्रेन ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. ऐसा नहीं कि कोई एक रीजन अलग काम कर रहा है, बाकी रीजन काम नहीं कर रहे. सारे काम करते हैं, सारे के सारे रीजन काम करते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है उनमें से. मतलब ये इमोशन और सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए भी, बिहेवियर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है. समझ आया. थैलेमस क्या करता है, ऊपर नीचे ले जाता है. हाइपोथैलेमस टेम्परेचर, भूख, प्यास, थर्स्ट, हंगर और सेक्सुअल बिहेवियर और क्या कहते हैं इमोशंस के लिए. सो गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हाइंड ब्रेन. दैट इज हाइंड ब्रेन. ओके, हाइंड ब्रेन क्या है, सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है. मैंने बताया था इसमें तीन चीजें होती है. सेरिबेलम इज द फर्स्ट वन, देन पोन्स एंड मेडुला. व्हेन यू सी सेरिबेलम, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है, इट लाइज बिलो द सेरिब्रम एंड एट द बैक. Okay, it is mainly, please understand, let me show you where it is. See, this is cerebrum, this is cerebrum. Okay, अब ये करता क्या है, it is basically responsible for balance and posture. मतलब हम चल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सीधे लाइन में चल रहे हैं, ये हमारा बैलेंस है. ये किसकी वजह से, सेरिबेलम. प्लीज अंडरस्टैंड, बेलम है, ब्रम से इसको कंफ्यूज मत करो. सेरिबेलम, बॉडी पोस्चर, ठीक है. और कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन. मोटर फंक्शन जैसे कि मैं चीज उठाने जा रहा हूं, जैसे कि ये रिमोट है, इसको मेरे को पकड़ना है, तो ये यहां पे है, तो मेरे को यही पकड़ना है. ऐसा नहीं कि मैं यहां पे कर रहा हूं, समझ रहे हो. आई हैंड कोऑर्डिनेशन ना, तो वैसा अगर मेरे को बॉटल उठाने, तो मेरे को बॉटल के बगल में नहीं उठाना, इसको उठाना है. समझ रहे हो. दैट इज आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए सेरिबेलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जो लोग दारू पी लेते हैं, है ना, वो ऐसे सही से चल नहीं पाते सही से. क्यों? क्योंकि उनका सेरिबेलम खराब, मतलब ऑपरेशनल नहीं हो पाता सही से. They are not able to pick up stuff क्योंकि their cerebellum is compromised. Are you understanding? ठीक है ना. Precision of voluntary action. किस प्रिसीजन से आप इस पेन को उठा पाते हो. मैं जो लिखना चाहता हूं मैं वही लिख पा रहा हूं. वो प्रिसीजन किससे आता है, सेरिबेलम से आता है. समझ रहे हो. तो चीजों को सही तरीके से कर पाना. अगर आपका सेरिबेलम खराब हो गया तो आप उस चीजों को सही से नहीं कर पाओगे. देन है ना बेटा, मिड ब्रेन का कोई फंक्शन, बेटा देखो जहां से midbrain functions involve movement of the body and head and provides passage for the downward pathway to the cerebral cortex. मतलब ये cortex मैंने बताया था ना, cortex के नीचे लाने का मतलब information को नीचे आने में ये help करता है. ठीक है, और generally reflex action of eyes and head, ऊपर वाले region का reflex action में help करता है ये. ठीक है बेटा, तो mainly involves in the movement of body and the head region और information को लाने में help करता है from the cortex. आ जाओ medulla, है ना बेटा. मेडुला से पहले पॉन्स की बात कर लेते हैं क्योंकि देखो ये ब्रेन है ना बेटा. पहले पॉन्स आता है फिर मेडुला आता है. पहले पॉन्स फिर मेडुला. ठीक है. नाउ अब आप पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन लोकेटेड इन द मेडुला. ये मेडुला नीचे है ना. अब मेडुला देखो आप, ठीक है बेटा, रेगुलेट्स रेस्पिरेशन एंड ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन टू लोअर फ्रॉम लोअर सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन. मेनली बेटा ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है,
इंफॉर्मेशन को सेरिबेलम से और स्पाइनल कॉर्ड से सेरिब्रम के पास, मतलब यहां से और यहां से सेरिब्रम के पास भेजता है। समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन को सेरिबेलम से यहां पे और यहां, समझ रहे हो, पॉन्स मतलब बीच में, ऑब्वियसली यहां पे बीच में है, तो इंफॉर्मेशन को यहां से यहां पे और नीचे से ऊपर तक भेजता है। ठीक है, और स्लीप साइकिल में भी हेल्प करता है। मतलब रात होती है, आपको नींद आने लग जाती है, सुबह आप उठ जाते हो, है ना, तो आपकी स्लीप साइकिल में भी हेल्प करता है। अभी आप आगे पढ़ोगे ना कि हार्मोन्स भी स्लीप साइकिल में हेल्प करते हैं, तो आपको कुछ दो चीजें, हाँ ठीक है, मतलब मैंने बताया ना कि आपका ब्रेन ऐसा नहीं कि हर पार्ट अलग अलग काम करता है, सारे एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो ये इसमें भी इन्वॉल्व रहता है। फिर आ जाओ हमारा मेड्यूला, है ना बेटा, मेड्यूला मैंने बताया ये एंड तक है, मेड्यूला क्या है, एंड तक है ना बेटा। तो जब आप देखते हो मेडुला एंड तक है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग। मतलब ये सब इनवॉलंटरी। आपके अपनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। वॉमिटिंग को करते हो, बहुत ही कम, कई बार होता है, कई बार नहीं हो पाता, है ना। ब्रीदिंग, हार्ट बीट, है ना, सलाइवा मतलब थूक निकलना, खाना देखने, तो वो सारा मेडुला से होता है। ठीक है बेटा, ये कहां पे है, इट इज प्रेजेंट द बेस ऑफ द ब्रेन। ये मेड्यूला है मान लो, इट कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड। समझ रहे हो, ये ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट है और इसी से स्पाइनल कॉर्ड निकल के जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा ब्रेन यहां पे खत्म हो गया, तो यहां से स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है, तो यहां पे सबसे एंड वाला पार्ट क्या है, मेड्यूला, और यहां से स्पाइनल कॉर्ड निकल के मेरी पूरी लोअर बैक तक जाता है। समझ आया, एक बार समरी कर लें, है ना। हमने क्या देखा भाई, फोर ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरिब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। मेजर थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग सब यहीं पे होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन भी वहीं जाती है और मोटर एक्शन भी यहीं से आता है। फिर हमने देखा इसमें थैलेमस भी होता है, जो इंफॉर्मेशन को ऊपर नीचे लेके जाता है। ठीक है, कंडक्ट्स इंफॉर्मेशन टू द सेरिब्रम, आप देख सकते हो। हाइपोथैलेमस हमने देखा, रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्स्ट, हंगर एंड बॉडी टेम्परेचर। फिर हमने देखा भाई मिड ब्रेन, मिड ब्रेन क्या करता है बेटा, है ना, इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ हेड, मतलब बेसिकली कंट्रोल्स हेड, है ना, एंड बॉडी मूवमेंट, और कॉर्टेक्स से नीचे की तरफ इंफॉर्मेशन लेके आता है। फिर हमने देखा हाइंड ब्रेन क्या कर रहा है भाई, हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम है ना, क्या कर रहा है सेरिबेलम, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर हमने देखा पॉन्स, पॉन्स जो है रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है ना बच्चे, स्लीप साइकिल में हेल्प कर रहा है, इंफॉर्मेशन को सेरिबेलम से सेरिब्रम तक, स्पाइनल कॉर्ड से सेरिब्रम तक लेके जा रहा है। फिर तीसरे हमने देखा मेड्यूला, मेड्यूला क्या कर रहा है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक कंट्रोल ऑफ वॉमिटिंग, सलाइवेशन, हार्ट बीट, डाइजेशन, है ना, इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है हमारा मेड्यूला। और मेड्यूला के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, मेड्यूला लीड्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से निकला। समझ लो, ब्रेन कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड, कौन सा पार्ट कनेक्टेड है, मेड्यूला कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। तो बच्चों आपके लिए होमवर्क है, ये क्लास यहीं खत्म होती है। आपके लिए होमवर्क है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, व्हाट इज इट फंक्शन, एंड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, आई सी यू नेक्स्ट क्लास, हैव अ ग्रेट डे, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, टेक केयर, बाय बाय।